दो लोग एक ही उम्र, कभी एक ही तूफान से गुजरे थे, लेकिन आज उनकी राहें बिल्कुल अलग हैं। 20 वर्ष की उम्र में जब सपनों की उड़ान होनी चाहिए, दोनों ने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की, पर दोनों की किस्मत अलग अलग तरह से लिखी गई थी। डॉक्टर डॉक्टर देखिए ना, मेरे भैया के साथ कुछ हो चुका है। बहुत सारी नींद की गोली एक साथ खा ली है। डॉक्टर, आप कुछ कीजिए प्लीज। देखिए, मुश्किल वक्त से हर कोई गुजरता है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये ज़्यादा महसूस होता है। उनको दुखी रहना, नींद कम हो जाना, भूख कम लगना, पहले जो काम अच्छा लगता था उसमें भी मन नहीं लगना, ये सब ख्याल आता है। और कभी कभी तो उनका अपना ज़िंदगी ख़त्म करने का भी ख्याल आता है। पर ये बाकी बीमारियों की जैसा ही है, रेगुलर दवाई खाने से और थेरेपी के साथ अब इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और आप भी अपने भैया को रेगुलरली इधर ले आइए। लेकिन डॉक्टर, अगर हर रोज हम साइकियाट्री डॉक्टर के पास आए दिखाने के लिए, तो बाहर के लोग मेरे भैया को पागल समझेंगे। ठीक है, ये लोगों के बीच एक गलत फहमी है, पर आप इससे परेशान मत होइए। आप आपके भैया को इधर लेके आइए और रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। भैया चलिए। कोई बात नहीं भैया, हम सब लोग आपके साथ में हैं। आप ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं भैया। चलिए भाई। मैं डॉक्टर अश्मिता हूँ। आप इधर हमारे साथ सेफ है, पर आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे बचा लिया। क्यों बचाया मुझे? मुझे तो जीना ही नहीं था। किसी को मेरा परवाह नहीं है। मर जाने देते मुझे मर ही जाने देते। देखिए, अभी तो आप ठीक है, पर आपको थोड़ा साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। मैं आपके घर वालों से बात करती हूँ। मैडम, मेरा बेटा ठीक तो है ना? बच तो जाएगा ना? देखिए, मुश्किल वक्त से हर कोई गुजरता है, लेकिन कुछ लोगों को जेनेटिक कारणों की वजह से कुछ सिम्टम्स जैसे उदासी, भूख ना लगना, नींद ना आना, कमजोरी इत्यादि हो सकते हैं। खुद की जान लेने के ख्याल भी आ सकते हैं। ये एक बीमारी है, बाकी बीमारियों की तरह इसके लिए भी चिकित्सा होती है। आप अपने लड़के को रेगुलर चिकित्सा के लिए लेके आइए। लेकिन अगर लोगों को पता चल जाएगा कि वो साइकियाट्री के पास आ रहा है, तो वो लोग पागल समझेंगे ना मेरे बेटे को। पर ये लोगों के बीच एक गलत फहमी है। उसको सच में साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। अगर आप टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो बाद में इसका नतीजा हानिकारक हो सकता है। नहीं, उसको नहीं लाना है। लोग उसको पागल समझेंगे। आप उसका डिस्चार्ज लिख दीजिए। दवाई छोड़ने के बाद रमेश की तकलीफें बढ़ गईं, पर जब परिवार ने साथ दिया और उसने फिर से इलाज शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आया। उस रात के बाद 10 साल बीत गए। दो जीवन, दो बिल्कुल अलग सफर। एक ने इलाज कराया, परिवार का साथ लिया और अपना जीवन संवार लिया। अब मेरे इधर जीने का कोई वजह नहीं है। मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ में फेलियर। बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें भी फेलियर। अपने पिताजी को भी बचा नहीं पाया। खुदकुशी करने का कोशिश किया, उसमें भी मैं फेल हो गया। इससे अच्छा था अब मैं मर ही जाऊं। अब कुछ नहीं कर सकता मैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं, मैं भी हूँ आपके साथ। पूरा परिवार आपके साथ है। हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, आपका इलाज करवाएंगे। वहीं दूसरे ने इलाज से मुंह मोड़ लिया। सालों साल चला डिप्रेशन उसे भीतर से खोखला करता गया। धीरे धीरे वह अकेलापन और असफलता की गिरफ्त में कैद हो गया। हर दिन वह खुद को बेकार, असहाय और तन्हा महसूस करने लगा। अबे सुना है तेरे पापा टपक गए? अरे बोल बोल।
कुछ नहीं मैं यार, जान अपना काम। नहीं, मुझे तो ये सुनना है, बता। अरे मेरे पापा जिंदा है यार, पागल वागल है क्या? पागल? पागल तो तेरा बाप है। कुछ पागल नहीं है वो, मेरे को अपना काम को नहीं देता, अपना काम। पागल का बेटा तो पागल ही रहेगा। राहुल, राहुल खड़ा गया क्या? मैथ्स के मार्क्स आ गए थे ना? कितना मिला है? राहुल, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या है यार, हर वक्त आप लगा रखते हो ऐसे। पता है आपके वजह से मेरे स्कूल में कितना दिक्कत होता है। क्या बोल रहा है तू? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कैसे आपके वजह से मेरे को स्कूल में इतना बुली सुनना पड़ता है। दिमाग खराब हो गया है मेरा। आप क्या कर रहे हो यार? पर मैंने किया ही क्या है राहुल? क्या किया है आपको भी पता है। मैं बाप तो मैं तेरा। इससे ऐसा मेरा कोई बाप ही नहीं होता। यू द वर्स्ट फादर एवर। सुमित्रा, सुमित्रा, ये सुना है राहुल को? क्या क्या नहीं बोल रहा है मुझे। बोल रहा है कि मैं बाप बनने के लायक नहीं हूं मैं। ये क्या बोल रहा है ये कौन सिखा रहा है ये सब इसको? अरे तो और क्या बोलेगा वो। दिन भर तुम एक जगह पे बेकार सी शक्ल बना के बैठे रहते हो। कोई काम तुम्हें ढंग से ना तो याद रहता है और ना ही तुम घर में किसी का थोड़ा भी ध्यान रखते हो। बस अपने में ही गुम रहते हो। पता नहीं क्या बीमारी हो गई है तुम्हें, और तो किसी को नहीं हुआ। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे पूरी तरह से। तुम भी वैसा बोल रहे हो तुम सुमित्रा मुझे? अरे भूषण, कितने सालों बाद कैसे हो तुम? अरे रमेश, हाँ, क्या बताओ भाई, ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मानो कि जीने का वजह ही नहीं मिल रहा है मुझे। फिर से डिप्रेशन, वही प्रॉब्लम वापस आ रहा है। अरे पिछले 20 साल में मुझे भी 2 बार डिप्रेशन हुआ था, पर मैंने सही समय पे अपना इलाज करवाया, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट किया और मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सहायता किया। अब इसकी वजह से मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। दोनों को एक ही बीमारी थी, एक ही अंधेरा, एक ही पीड़ा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, एक ने मदद का हाथ थामा और जिंदगी को नया आकार दिया, वहीं दूसरे ने समाज की बातें, लोगों की नजरें और क्या कहेंगे दुनिया वाले के डर में मदद से मुंह मोड़ लिया। नतीजा, उसने सिर्फ अपनी हंसी ही नहीं खोई, बल्कि धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो बैठा। लंबे समय तक रहने वाला मानसिक रोग मस्तिष्क में गहरे बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे दिमाग सिकुड़ने लगता है, लेकिन ये बदलाव आने से पहले ही कई संकेत दिखाई देने लगते हैं। लगातार उदासी, चिड़चिड़ापन, थकान, किसी चीज में रुचि ना रहना, नींद और भूख पर असर पड़ना। इसके साथ साथ सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है और याददाश्त भी धुंधली होने लगती है। मगर समय रहते उपचार लिया जाए तो इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। जिंदगी फिर भी संभल सकती है। इसलिए अगर आप, आपका परिवार या आपके आसपास कोई भी इन लक्षणों से गुजर रहा है तो चुप मत रहिए, बोलिए, मदद मांगिए और सहारा लीजिए।